स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, छोटा सा क्वेश्चन है। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, विनोद जैन। मैं फैमिली में सबसे प्यार करता हूँ। मेरे 2 बेटे और वाइफ है, लेकिन बेटे ना शरारत करते हैं। मेरे को दिख रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। मैं काफी हद तक रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाद में ना अचानक इतना एकदम गुस्सा आ जाता है कि उनको बहुत ज्यादा डांट देता हूँ। और फिर बाद में थोड़ा देर बाद पछतावा होता है कि यार क्यों डांट दिया। लेकिन मुझे लगता है कि डांटना भी जरूरी है। अब ये समझ नहीं पा रहा, वो फिर नाराज हो जाते हैं, उसकी मम्मी नाराज हो जाती है। लगता है यार ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और फिर वो ऊपर से मतलब ये भी कि तुम तो वो ओशो के वो सन्यासी हो, ये वो। मेरे को लगता है ब्लैकमेलिंग भी होती है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है। ठीक है, म्यूट कर लेना। थैंक यू। बच्चे शरारत करते हैं। अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन शरारत करेगा? ये शरारत वाला किरदार किसी को तो निभाना पड़ेगा। या तो आप निभा लो, आप ही शरारत करना शुरू कर लो, तब तो अति उत्तम है। लेकिन अभी वो बचपन आया नहीं, वो मस्ती आई नहीं। करने दो बच्चों को शरारत। बच्चों का काम ही है शरारत करना। भाग्यशाली हो कि बच्चे शरारत कर रहे हैं, इस बात को समझ लेना। रोगे, तड़पोगे। अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो सच में तड़पोगे, रोगे। बच्चे को करने दो शरारत। वो शरारत सिर्फ शरारत नहीं है, वो उसकी यात्रा का हिस्सा है, वो उसके उतार चढ़ाव का हिस्सा है। वो शरारत, जैसे हम कहते हैं ना, साइकिल चलाना सीखना है तो गिरना पड़ेगा, 2 बार तो गिरना पड़ेगा। बस ऐसा ही कुछ है। वो शरारत जो कर रहे हैं वो बार बार गिर रहे हैं और साइकिल चलाना सीख रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि हम सभ्य समाज में जीते हैं, वहां बेचैनी खड़ी होती है, वहां उपद्रव हो रहा है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग इस बच्चों के बारे में क्या सोचेंगे। एक समय तय कर लो, बच्चों से एक समझौता कर लो कि मैं एकदम अलग ही उपाय दे रहा हूं। बच्चों से समझौता कर लो, 1 घंटा हम तुम्हारी शरारत झेलेंगे, तुम मुझे वो समय दे दो कि 4 से 5, 6 से 7, या जो भी तय कर लो, आप आपस में तय कर लो, एक समझौता कर लो। और उस समय आप रहो, पत्नी को रखो और बच्चों को रखो, चारों जन मिलकर बिल्कुल बच्चे हो जाना और शरारत ही शरारत करना। ये करके देखो, शरारत ही शरारत करना। बच्चों को बोलना अभी बिल्कुल छूट है तुम्हें। जितनी शरारत करनी है, जितना भीतर बेचैनी के अर्थों में मौजूद है, बस उसे खाली कर दो। और तुम भी बच्चे हो जाना, तुम भी उसका साथ देना। मजे की बात, तुम पाओगे, तुम इतने मस्ती में आने लगे, तुम इतने आनंद से भरने लगे, जो कोशिश कर करके विधि नहीं ला पाती, वो बच्चों की संगत तुम्हें सहज ले आएगी। वो जो ध्यान है, वो जो मस्ती है, वो जो बच्चे होना है, वो बच्चों की संगत में आसानी से घट जाएगा। विधि लाए या न लाए पता नहीं है, तुम्हारे संकल्प में कमी होगी तो विधि का परिणाम नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चों के साथ अगर सच में 1 घंटा शरारत करने लगे ना, उस समय हर तरह की शरारत के लिए तुम राजी हो जाना। पत्नी को भी कह देना, अभी 1 घंटा तू भी बिल्कुल छोटी बच्ची है और मैं भी छोटा बच्चा हूं,
और बिल्कुल वो जो बच्चे जिस उम्र के हैं आपके, उस उम्र में ढल जाना। तुम स्वामी देखो जी ना प्रॉब्लम यही है कि क्या, वो 26 और 23 वो घर में शरारत नहीं करते, वो बाहर जा जाके शरारत करते हैं, और बहुत लंबे लंबे झूठ बोल के जाते हैं, जाते कहीं हैं पहुंचते कहीं हैं। अच्छा डर लगता है। उतने बड़े हैं बच्चे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। छोटे थे तो मस्ती थी, घर में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, अब वो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं डर आप लगता है समाज की। आप सच में बताओ, आप जब 23 साल के और 26 साल के, तो आप शरारत करते थे या नहीं करते थे? अगर सच बताऊं तो मेरे को तो समय नहीं मिला, क्योंकि समय नहीं 18 मिला? साल की से ही बिजनेस में लग गया था, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए भी नहीं पता शायद। तो बच्चों को थोड़ा समय मिला है, करने दो ना, थोड़ी बहुत तो करने दो। ठीक है, ठीक उसको है सर। देखो क्या होता है कि जब तुम उसको ज़्यादा प्रेशर करोगे ना नहीं करने के लिए, तो एक जो अहंकार होता है ना, वो रिपेल करता है, वो उसको चोट लगती है कि पापा क्यों मना कर रहे हैं, मम्मी क्यों मना कर रही है। और जब मना करने की बात आती है ना, कभी कभी तुम देखना बच्चों को जब कुछ नहीं कहते हो ना, वो इतने सहज और सरल हो जाते हैं। लेकिन जितना तुम उसको इंसिस्ट करोगे ना, उसका अहंकार और तेजी से खड़ा हो जाता है। तो वो परेशानी ज़्यादा है, वो तुम्हें बेचैन करता है। तुम छोड़ो। स्वामी जी होता क्या है ना, आपके आशीर्वाद से ना थोड़ी समझ में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई है, हम्म, तो अब उसका झूठ सामने आ जाता है। हमें पता लग जाता है वो कहाँ गए हैं, गाड़ी लेके गए हैं तो टोल कट रहा है तो पता लग गया कहाँ पे है, या पार्किंग हुई है तो, या जीपीएस से, और वो बोलते मैं कहीं जा रहा हूँ, जाते हैं तो फिर वो थोड़ा लगता है यार, तो अरे भाई, ज्यादा नजर क्या पड़ नाम है, जाता है। क्या नाम है आपका? विनोद जैन। विनोद जी, तुम बच्चों की बात कर रहे हो, हम तो इस उम्र में भी वैसी शरारतें कर रहे हैं। तुम बच्चों की क्या बात कर रहे हो? हम तो इस उम्र में भी वही मस्ती कर रहे हैं। पत्नी को कुछ कहते हैं कि यहाँ जा रहे हो और जाते कहीं और है। वो भी टोल की पर्ची से पता कर लेती है। अब आपको राज की बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा। अब समझ लेना, थैंक यू। इसका मजा ही कुछ और है। उसका आनंद लो ना, मैं ये कहना चाहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कभी कभार कुछ छोटा मोटा नुकसान हो गया, या पैसे के अर्थों में थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन आपको पता नहीं उससे इतना मूल्यवान मिलता है। बच्चों का और आपका जो आत्मिक संबंध है ना, वो बहुत करीब आएगा। स्वामी जी डर इसलिए लगता है, 3 एक्सीडेंट मार चुका है, तीन ऊपर वाले का आशीर्वाद। तीन 3 तीन एक्सीडेंट हो चुके हैं, एक एक्सीडेंट? टोटल अच्छा 9 अच्छा गाड़ी हो अच्छा। चुकी है। बट वो है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो ठीक ठाक रहता है, क्रॉच भी नहीं आती, लेकिन बस यही डर लगता है। नहीं नहीं, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़ी मित्रता की जरूरत है। वो ठीक। पिता से और माँ से हमेशा नाराज होता है, लेकिन पिता और माँ अगर उसके थोड़ा मित्र हो जाए ना, उसको उसका जी। हम सफर हो जाए ना, तो आप देखना आपकी बात भी सुनने लगेगा, और उसको वो मस्ती भी करेगा, लेकिन वो जो आप चाहते हो वो बात बनने लगेगी। वो मित्रता में बनती है। आप भी जी। देखना, आप भी जब छोटे थे तो आप माँ बाप की बातें कम मानते थे, लेकिन मित्र की बात तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते थे। इस बात को गौर जी। करना। तो मित्रता चाहिए बच्चों को। सीरियस माता पिता, वो डांटने वाले माता पिता, बदलने वाले माता पिता, बच्चे परहेज करते हैं इससे डरते हैं। उसको जी सर। हाँ, बस उसको थोड़ा मित्र बना लो, थोड़ा अपनापन लगना चाहिए कि नहीं सच में पापा को कुछ ऐसी गलती भी की ना, तो हम पापा से शेयर कर सकते हैं। उसको जी इतना सर। कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस आएगा तो तुम देखना बहुत कुछ बदल जाएगा। बच्चे मित्र हो जाएंगे, मजा आने लगेगा जीवन में, आपको भी आनंद आने लगेगा। आप भी जो अभी सीरियस होकर जी रहे हो ना, वो बच्चे होकर जीने लगो। थैंक यू।